अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, इसका टॉपिक है काजेज़ ऑफ अर्थक्वेक, हाउ अर्थक्वेक काजेज़। तो पेज नंबर 216। A myth is very famous that the earth is balanced on the horn of a bull, and when the bull shifts it to the other horn, an earthquake takes place. जो आपने ये सुना है, कहते हैं कि भाई ज़मीन जो है, ये दो बैल हैं ज़मीन के नीचे, उनके सींगों के ऊपर खड़ी है। तो व्हेन द बुल शिफ्ट्स इट टू अदर हॉर्न, जब बुल यानी बैल की जब शिफ्ट होते हैं, जब उनके हॉर्न, तो वहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक टेक्स प्लेस। तो ये मिथ है, बनावटी कहानी है, ऐसा नहीं है। हाउ कुड इट बी ट्रू? In ancient times, people did not know the true causes of earthquake. पहले दौर में, कदीम दौर में लोग अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ले के काजेज़ जो थे वो नहीं जानते थे। Their ideas were therefore expressed in mythological stories. उनकी यही मनगढ़ंत जो कहानियाँ हैं उस पर मुनहसर करते थे। Similar myths were prevalent in other parts of the world. What could cause a disturbance inside the earth? वो क्या चीज़ है जिससे ज़मीन के अंदर डिस्टर्बेंस होती है? Now we know that the tremors are caused by the disturbance deep down inside the outermost layer of the earth called the crust. ये जो डिस्टर्बेंस पैदा होती है ज़मीन की अपर मोस्ट लेयर जो है, सबसे ऊपर वाली लेयर, जिसको क्रस्ट कहते हैं। जैसे कि आपने लेयर्स ऑफ अर्थ पढ़ा है, जैसे ये यहाँ पे दिया गया है, ये स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। तो क्रस्ट पे डिस्टर्बेंस पैदा होती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नॉट इन वन पीस, ये एक ही पीस में नहीं है। इट इज़ फ्रेगमेंटेड, ये टुकड़ों में बटी हुई है। ईच फ्रेगमेंट इज़ कॉल्ड प्लेट, हर फ्रेगमेंट को प्लेट कहते हैं। जैसा कि फिगर 17.10 में यहाँ नीचे ये दिया गया है, ये यहाँ पे दिया गया है। यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना, ये ज़मीन की यानी क्रस्ट की प्लेट्स के नाम है। दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन, ये लगातार हरकत में रहती हैं। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन इन अदर, जब ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं। और प्लेट गोज अंडर इन अदर ड्यू टू कोलिजन, या नीचे आ जाती हैं जब इनके साथ इनकी आपस में कोलिजन होती है, जैसा कि फिगर 17.11 में दिया गया है। दे काज डिस्टर्बेंस इन अर्थ क्रस्ट, तो इससे क्या होता है, ज़मीन में डिस्टर्बेंस पैदा होती है। इट इज़ दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये वही डिस्टर्बेंस की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कोलाइडिंग, ये प्लेट्स जो है आपस में कोलाइड हो रही हैं, ये ब्रशिंग पास्ट, तो इसी से ये ज़मीन, ये मूवमेंट्स ऑफ अर्थ प्लेट्स। इफ़ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक, अगर साइंसदान इस अर्थक्वेक के बारे में कुछ जानते, कैन आल्सो प्रेडिक्ट, ये इसकी पेशन गोई दे देते। व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक, कब और किस जगह पे नया जो दूसरा आने वाला भूकंप आएगा। ऑल्दो वी नो फॉर श्योर दैट काजेज इन अर्थक्वेक, इट इज़ नॉट येट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, यह भी मुमकिन नहीं है। व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट अकर। आई रीड समवेयर दैट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स कुड आल्सो काज ट्रिमर। बच्चा कहता है कि मैंने पढ़ा है जब ज़मीन के नीचे एक्सप्लोजन होते हैं तब भी उससे ट्रिमर्स पैदा होते हैं, है ना, झटके। ट्रिमर्स ऑन द अर्थ कैन आल्सो बी काज्ड व्हेन इन वोल्केनो इरप्ट, जब आतिशफ़शां पहाड़ फटते हैं तो उस टाइम भी ये धमाके होते हैं। और मीटर हिट्स द अर्थ, जब शूटिंग स्टार्स जो हैं ज़मीन की तरफ आते हैं, आसमान की तरफ मीटर आते हैं, तो उस टाइम भी ये आवाज़ आती है, धमाका होता है। और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, या ज़मीन के नीचे कोई कीमियाई धमाका किया जाता है, is carried out. However, most earthquakes are caused by the movement of Earth's plate. ज़्यादातर जो ज़लज़ले आते हैं वो ज़मीन की जो अर्थ की ये प्लेट्स हैं, इनकी ही मूवमेंट से होते हैं।
सिंस अर्थक्वेक्स आर काज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि भूकंप जो हैं, ज़लज़ले, ये ज़मीन की ये जो प्लेट्स हैं इनकी हरकत से होते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन, जो इन प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं वो वीक जोन में आती हैं। वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू आकर, जहाँ पे ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं। द वीक जोन आर आल्सो नोन एज सीज़मिक और फॉल्ट जोन। इस वीक जोन को सीज़मिक जोन या फॉल्ट जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जगह कमज़ोर होती है और ये यहीं पे ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं। इन इंडिया द एरियाज़ मोस्ट थ्रेटेंड आर जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ हमारा जम्मू कश्मीर में भी इसकी थ्रेट है, यहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, जो वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय का साइड है वहाँ पे द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो भी नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जैसे रान ऑफ कच्छ और राजस्थान की बात करें, एंड द इंडो गंगेटिक प्लेन, सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया आल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। कुछ साउथ इंडिया के एरिया भी जो आते हैं वो भी डेंजर जोन में आते हैं, जैसा कि यहाँ पे 17.2 में आपने देखा, ये यूरेशियन प्लेट है, तिब्बतन प्लेट तो है, हिमालय कि ये माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पे गंगा पैन है, ठीक है, तो ये एरिया भी यहाँ पे आते हैं। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल कॉल्ड रिक्टर स्केल। ये जो इसकी ताकत है अर्थक्वेक की, ये इसकी जो पैमाइश जो है वो कैसे की जाती है, इसकी ताकत कैसे मापी जाती है, तो उस स्केल को कहते हैं रिक्टर स्केल। Rarely destructive earthquakes have magnitude higher than 7 on the Richter scale। ये जो खतरनाक जो भूकंप होते हैं वो 7 से ऊपर होते हैं। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड्स ग्रेटर देन 7.5। जो भुज का 2001 में और 2005 में जो कश्मीर में भूकंप आया था, उसकी जो पैमाइश थी, उसकी वो थी इंटेंसिटी, जो उसकी ताकत थी 7.5 थी। द ट्रीमर्स, जो झलकियाँ प्रोड्यूस्ड वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये ज़मीन की सतह पे क्या पैदा करती हैं, झलकियाँ, दीज आर कॉल्ड सीज़मिक वेव्स। इन लहरों को सीज़मिक वेव्स कहते हैं। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, ये किससे, एक इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड की जाती हैं, कॉल्ड द सीज़मोग्राफ, उसको सीज़मोग्राफ कहते हैं। फिगर 17.13 ये दिया गया है, ये सीज़मोग्राफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक मैग्नेट है, उसके साथ एक स्ट्रिंग बनी हुई है जिसको पेंडुलम आगे बॉब बना हुआ है, रोटेटिंग। यहाँ पे एक ड्रम है जिसके ऊपर यहाँ पे एक पेन रखा गया है इसी पेंडुलम के साथ। तो जैसे ये डिस्टर्बेंस जैसे ही ज़मीन पे हो रही है तो ये पेन जो है इसको रिकॉर्ड करता है, फिर इसकी इंटेंसिटी जो है ये सीज़मोग्राफ पे रिकॉर्ड होती है। द इंस्ट्रूमेंट इज़ सिंपली वाइब्रेटिंग रॉड, इसमें क्या है, एक रॉड वाइब्रेट हो रही है, और ए पेंडुलम विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रीमर्स आकर, जैसा ही झटके शुरू होते हैं तो वो वाइब्रेट होना शुरू होती है। पेन इज़ अटैच्ड टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम, उसके साथ एक पेन अटैच किया गया है। द पेन रिकॉर्ड द सीज़मिक वेव्स, पेन जो है वो सीज़मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है ऑन ए पेपर। यहाँ पे एक पेपर दिया गया है विच मूव्स अंडर इट, जो इसके नीचे है इस ड्रम पे। बाई स्टडिंग दीज वेव्स साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट ए कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक। फिर इसको देख के साइंसदान जो हैं वो इस अर्थक्वेक की पैमाइश जो कर लेते हैं। शोन इन फिगर 17.14 दे कैन आल्सो एस्टिमेट इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन, वो इसका एस्टिमेट जायज़ा भी लगा देते हैं कि कितनी तबाही होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनसाइड द अर्थ, ये इसका एपी सेंटर है जहाँ पे भूकंप आता है। फिर सीज़मिक वेव्स, ये देखें, ये आप सर्कल में देख रहे हैं, ये वेव्स चल रही हैं। फिर जो ही ये ज़मीन पे सतह है, अर्थ सरफेस है, ये सेंटर जो है ये इसका फोकस है, फोकस के ऊपर जो एरिया आते हैं उसको एपी सेंटर कहते हैं, ठीक है। लाइक मैनी अदर स्केल्स एंड साइंस डिस्क्राइबल इज अनदर एग्जांपल, Richter scale is not linear. This means that an earthquake of magnitude 6 does not have 1.5 times the destructive energy of an earthquake of magnitude 4। तो आप देख रहे हैं कि अगर एक 6 मैग्नीट्यूड का अगर भूकंप आता है, does not have 1.5 times destructive energy of an earthquake of magnitude 4, उसकी भी 1.5 टाइम्स जो है उसकी एनर्जी होती है, उसके अंदर पावर होती है कि वो भी तबाही कर सके। इन फैक्ट एन इंक्रीज ऑफ 2 इन मैग्नीट्यूड मीन्स 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव। अगर
एक इंक्रीज ऑफ 2, अगर 2 मैग्नीट्यूड बढ़ता है, 4 से 2 6 चला जाता है, तो उससे 1000 टाइम में जो है डिस्ट्रक्शन जो है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी पैदा होती है। फॉर एग्जांपल एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 हैज़ 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देन एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4। अगर 4 मैग्नीट्यूड से जो 6 मैग्नीट्यूड का है वो कितना, लगभग 1000 गुना वो है, उसके अंदर ताकत जो है वो ज़्यादा होती है तबाही करने की। उम्मीद है कि आपको ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी वस्सलाम।